नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर हमारी पुलिस घर वीडियो बनाकर अगर निलंबन किए प्रियंका जी तो वो वहाँ तो वायरल हमारे ड्राइवर है गाड़ी आपको प्राइवेट चला रहे वहीं पे खड़े व्यक्ति थे धर्मेंद्र कुमार जो बता रहे हैं। मैं सब आपको डिटेल बताऊंगा। बनाया और लोगों ने भी बनाया ये रेडियो में आपसे चाहते हैं कि आज लोकतंत्र की आवाज दबाने के जो पुलिस की जो अथक प्रयास चल रही है, आज थाने में इतनी आवेदन लंबित पड़ी है जिसका जांच करने थानाधिकारी नहीं जा पाते हैं, और एक पत्रकार जब रास्ते से गुजर रहा है और उसको गाड़ी वाहन जांच के नाम पर आप तरह तरह की धाराएं जो लगाए हैं वो सशंकित है, उसे वापस। आज देखिए मैं मजिस्ट्रेट साहब को दिखाना चाहता हूँ, धर्मेंद्र की पत्नी बच्चे को देखिए। आज एक चौथे स्तंभ के परिवार कैसे भूखे मर रहे हैं। यदि आप दंडाधिकारी हैं महोदय, ये चौथे लोकतंत्र की सिपाही आपसे प्रार्थना कर रहा है कि न्याय मुझे चाहिए, और न्याय जब तक नहीं मिलेगी, अगर जिलाधिकारी महोदय से मुझे न्याय नहीं मिलती है तो याद रखिए महोदय, मैं राज्यव्यापी आंदोलन पर उतरूंगा और पूरे देश में दैनिक अयोध्या बिहार आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। धर्मेंद्र जी के पिताजी हैं, एक पत्नी है, माँ है और एक बच्चे हैं, और टाउन 516 और 517 जो 10 की घटना हुई, कुंवारी देवी चौक, अमन कुमार ड्राइवर के साथ जो जैसा व्यवहार किए आम आदमी के साथ, जो एजाजुल हक सतह के हैं, वो जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, दोषी बख्शा नहीं जाए, सही लोग फंसे नहीं, कि बच्चे लोग का स्थिति देख लिया जाए। वो ब्यूरो चीफ है, तथा कथित पत्रकार नहीं है, दैनिक अयोध्या टाइम्स के वो ब्यूरो चीफ है, ये हमारे संपादक सहायक ब्यूरो चीफ है, और अनुमंडल के जो है कि ब्यूरो चीफ यहाँ है अनुमंडल, और जो है कि है हम लोग एक दिवसीय धरना इसलिए रखे हैं, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, एसपी महोदय और डीएम साहब उच्च स्तरीय जांच कर दोषी को बख्शा नहीं जाए और सही लोग फंसे नहीं। यही मैं मांग करता हूँ इस एक दिवसीय धरना के माध्यम से। मैं दंडाधिकारी महोदय को ये बता दूं कि हम लोग सिर्फ हजूर को मांग पत्र सौंप रहे हैं, जिसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव को भी हम दे रहे हैं, जिला सूचना संपर्क को भी दे रहे हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय को भी दे रहे हैं, और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दे रहे हैं, पुलिस निदेशक महोदय को भी दे रहे हैं। हमें इतना ही हजूर से मिलती है कि प्रियंका कुमारी के द्वारा जो धाराएं हमारे पत्रकार के विरुद्ध लगाई गई है, आप सब एक न्यायाधिकारी ये धाराओं पर विचार करें कि ये धाराएं पत्रकार पर लगी है या अपराधी पर लगाई गई है प्रियंका जी के द्वारा। सोचनीय बिंदु है महोदय कि घटना होती है 10 तारीख को, निलंबित होती है प्रियंका जी 18 तारीख को, और 12 तारीख को प्रियंका जी प्राथमिकी दर्ज करवाती है। जो गाड़ी का ड्राइवर दंडाधिकारी महोदय हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, उनके संपत्ति की जांच जब आप करेंगे तो पता चल जाएगा कि जनता की किस तरह से धन शोधन किया जाता है वाहन जांच के नाम पर और न्याय दिलाने के नाम पर, यही प्रशासन के द्वारा। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये प्राइवेट व्यक्ति जिसको कह करके प्राथमिकी दर्ज होती है, रात जो है वो पुलिस वाहन जो टाउन थाना नाका 2 का गाड़ी चलाते हुए देखा जा रहा है। एसपी साहब क्या कर रहे हैं? उनसे तो बड़ी उम्मीद थी हमारे चौकिया स्तंभ को
मैं आज भी उम्मीद करता हूँ उनसे और डीएम साहब सौरभ जोरवाल साहब, इतना जल्दी केस प्रूव कर दी गई महोदय, इतनी जल्दीबाजी किया थी। एसपी साहब के यहाँ आप गई थी आज आवेदन लेकर, आप आइए हमारे दंडाधिकारी महोदय को बताइए, आइए इधर आइए। एसपी साहब के आवेदन लेकर गए तो एसपी साहब क्या बोले, जोर से बोलिए। आप बताइए महोदय, एक पत्रकार जो आपकी आवाज को उठाती है, कोई भी चीज का निर्णय यही नहीं जी अपनी बात रखिए, है ना। जो जांच का विषय वो जांच होता है। एक मिनट सर, एक मिनट भैया सर, आपसे भी रिक्वेस्ट करें सर, आपका मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा, क्योंकि सर ये जो 517 और 25 जो धर्मेंद्र कुमार के ऊपर FIR लग हुआ है उसकी मैं जांच में ही किया हूँ, और मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार सिन्हा और मैं दैनिक अयोध्या। ये घटना जैसे मेरे पास है, मैं खुद अपने साथ अनुमंडल ब्यूरो चीफ को लेकर के घटना स्थल पर गया, जिसके मेरे पास वीडियो भी है, वो सारे वीडियो भी मैं दे दूंगा। और वहाँ की जनता, पुलिस प्रशासन, नगर थाना के द्वारा जो गाड़ी वहाँ जांच होता है और उस नाम पे कैसे वसूली होता है, वो सारे का वीडियो में पब्लिक का बयान मेरे पास दर्ज है। उसमें पब्लिक ये कह रही है कि सर जब भी कोई प्रशासन की गाड़ी यहाँ आती है तो यहाँ 100 रुपया हो या 200 हो या 400 रुपया, जब तक खींचेगा नहीं तब तक गाड़ी जाएगा नहीं, तो 2 घंटा 3 घंटा यहाँ रुकना है। लगभग 25 से 30 पब्लिकों का हम बयान आपको दिखलाएंगे और सुनाएंगे जो हमारे पास वीडियो है। उसके बावजूद सर नाका नंबर 4 जहाँ की घटना है वहाँ के दुकानदारों से बात किया, जिस चाय की दुकान से वो जो फोटो बना है जिसमें मैडम थप्पड़ मारते हुए दिख रही है, वहाँ पे धर्मेंद्र कुमार चाय पीते हुए उस वीडियो में दिख रहा है। जो 17 सेकंड का वीडियो का फोटो जो चल रहा है जिसकी निलंबित हुई SI प्रियंका कुमारी, उस वीडियो में दिख रहा है कि हाँ धर्मेंद्र कुमार बैठ के चाय पी रहे हैं। अगर धर्मेंद्र कुमार वहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, अब मैडम जो SI मैडम जो है जो धारा लगाई है कि महिलाएं की जितने भी आवाज़ धाराएं होती है वो सारे धाराएं धर्मेंद्र कुमार के ऊपर लगा हुआ है। जो व्यक्ति चाय पी रहा है वो व्यक्ति मैडम का वर्दी फाड़े, मैडम के साथ अवैध ढंग का प्रवेश करे, और वहाँ सैकड़ों लोग जिस चौक पे है, तो क्या एक व्यक्ति भी नहीं देख रहा कि हाँ पत्रकार आकर के मैडम के साथ ऐसा किए। और ये जांच का विषय। दूसरी बात सर, जो वहाँ मारपीट के करते आए मैडम से थप्पड़ जड़ने के बाद, एक जो ड्राइवर है अमन कुमार, वो ड्राइवर कम बाउंसर के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जो कि नका 2 नंबर की वो ड्राइवर है। उसकी भी मैंने जांच तलाशी किया कि वाकई ये लड़का है कौन। तो वो मिसकोट का रहने वाला है, उसके पिताजी एक परचून का दुकान किए हुए हैं। वो लड़का ड्राइवर गाड़ी चलाता है जो प्राइवेट में चलाता है, और उसका है शराब माफिया तस्करों से पैसा अनहानि करके वो अपने पे-फोन नंबर आकर कहिएगा, मैं इसमें पे-फोन नंबर भी मेरे प्रेस में दिया हुआ है। वो प्रेस इस पेपर में आप देखेंगे तो उसका पे-फोन का नंबर भी आपको मिल जाएगा सर, मैं पे-फोन नंबर भी दिया हूँ। इस नंबर पे अगर जांच किया जाए, खंगाला जाए, तो मुझे लगता है नगर थाना के वैसे SI फंसेंगे जो थाना प्रभारी नगर नाका नंबर 2 में रह चुके हैं, जिसकी अगर वो कॉल डिटेल मंगाया जाए, पे फोन का नंबर डिटेल मंगाया जाए, तो टाउन थाना कितने अधिकारी फंसेंगे जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते। एक और चीज सर, कल रात की बात है सर, जब वो उसके ऊपर FIR हुआ नगर थाना में, नगर थाना प्रभारी के महोदय से SP साहब के आदेशानुसार FIR हुआ कि अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर FIR किया जाए, और एक तरफ वो गाड़ी का वाहन चला रहा है ड्राइवर, और एक तरफ उसे आम पब्लिक बताया जा रहा है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के ऊपर FIR है वो व्यक्ति 14 तारीख को होमगार्ड की बहाली में भर्ती करे, कहाँ है प्रशासन सोया सर? 14 तारीख को उसने बहाली भर्ती किया होमगार्ड का। दूसरी बात, कल ये 9 बजे के रात से वो नाका नंबर 2 का गाड़ी लेकर निकल रहा है, नाका नंबर 2 का गाड़ी लेकर चल रहा है। अगर उसका वीडियो चाहिएगा तो हम वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें ऐसी घटना का अंजाम दिए हुए और जांच हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास साक्ष्य दे सकते हैं। मेरे पास है साक्ष्य, जब मांगेंगे एसपी साहब को दीजिएगा, एसपी साहब को दीजिएगा। कोई बात नहीं, करवाना लिया जाए। ये जांच का विषय। दूसरी बात सर, जो वहाँ मारपीट के करते आए मैडम के थप्पड़ चढ़ने के बाद, एक जो ड्राइवर है अमन कुमार, वो ड्राइवर कम बाउंसर के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जो कि नाका 2 नंबर की वो ड्राइवर है। उसकी भी मैंने जांच तलाशी किया कि वाकई ये लड़का है कौन। तो वो
वो मिसकोट का रहने वाला है। उसके पिताजी एक फार्चून का दुकान किए हुए हैं। वो लड़का ड्राइवर गाड़ी चलाता है जो प्राइवेट में चलाता है, और उसका है शराब माफिया तस्करों से पैसा अनहानि करके वो अपने पे फोन नंबर अगर कहिएगा, मैं इसमें पे फोन नंबर भी मेरे प्रेस में दिया हुआ है, वो प्रेस इस पेपर में आप देखेंगे तो उसका पे फोन का नंबर भी आपको मिल जाएगा सर। मैं पे फोन नंबर भी दिया हूँ। इस नंबर पे अगर जांच किया जाए, खंगाला जाए, तो मुझे लगता है नगर थाना के वैसे एएसआई फंसेंगे जो थाना प्रभारी नगर नाका नंबर 2 में रह चुके हैं, जिसकी अगर वो कॉल डिटेल मंगाया जाए, पे फोन का नंबर डिटेल मंगाया जाए, तो टाउन थाना कितने अधिकारी सर ये प्रशासन के माने दम पर ये वसूली अवैध वसूली। कल रात की बात है सर, जब वो उसके ऊपर एफआईआर हुआ नगर थाना में, नगर थाना प्रभारी के महोदय से एसपी साहब के आदेशानुसार एफआईआर हुआ कि अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर एफआईआर किया जाए, और एक तरफ वो गाड़ी का वाहन चला रहा है ड्राइवर, और एक तरफ उसे आम पब्लिक बताया जा रहा है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर है वो व्यक्ति 14 तारीख को होमगार्ड की बहाली में भर्ती करे, कहाँ है प्रशासन सोया सर? 14 तारीख को उसने बहाली भर्ती किया होमगार्ड का। दूसरी बात, कल ये 9 बजे के रात से वो नाका नंबर 2 का गाड़ी लेके निकल रहा है, नाका नंबर 2 का गाड़ी लेकर चल रहा है। अगर उसका वीडियो चाहिएगा तो पूरा जांच होना चाहिए जिसमें गाड़ी चलाते हुए। हो गया यहाँ जो प्रशासन में कोई काम होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, और बहुत सारा सिस्टम बहुत बड़ा है। ये नहीं कि कोई एक ही ऑफिस से है कि आपका हो जाएगा। जांच होगा तो ऐसा नहीं कि आप मैनेज कर लीजिएगा सब, है ना? नहीं मैनेज कुछ नहीं अलग अलग तरीके से जांच बैठाइए, ये जाएगा तो डीएम सर के यहाँ जाएगा सर, जांच बैठाया जाए। उसमें एक चीज जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। एक मिनट, प्रशासन के साथ सर 2 प्रेस रिपोर्टर, आप जिस प्रेस के ऊपर इलेक्ट्रिक या प्रिंट जिसके ऊपर विश्वास हो, उसमें से 2 आदमी को अपने टीम में सम्मिलित किया जाए, और तब जाके वो जांच करवा जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी समझे। क्योंकि इसके पहले भी पूर्व एसपी साहब ऐसी घटना का अंजाम दिए हुए और जांच हुआ। दर्ज मैं उम्मीद करता हूँ आपके पास जो साक्ष्य वो दे सकते हैं। मेरे पास है वो साक्ष्य जब मांगेंगे एसपी साहब को दीजिएगा, एसपी साहब को दीजिएगा, अन्य किसी अधिकारी को मत दे दीजिएगा। अभी आप लोग कितनी देर रहेंगे? अभी हम लोग रहेंगे एसपी साहब के यहाँ से बुलावा आएगा, जाएंगे हम लोग। यहाँ पर किया जाए सर, हम ऑफिस करवाना दिया जाए। एक मिनट, मेन कॉपी पे करवा रहे हैं हम लोग। एसपी साहब क्या जाएंगे, बुलाता आने वाला है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट जाइए आप लोग। बात हुई है क्या? एसपी ऑफिस से पूछ रहे हैं कि बात हुई है? जी नहीं, हम लोग तो अभी अपना बात कर रहे हैं। अभी वहाँ तो सूचना है सर। जिस तरह आपके कार्यालय को उनको है। नहीं, परमिशन यहाँ से मिलता है, हमारे यहाँ से मिलता है। जी, परमिशन आपके से मिला। हमारे यहाँ से मिलता है। और सभी लोग आपसे आपको जो भी कहना है, जो भी देना है, आप हम ही को देंगे, जी जी, है ना? ये नहीं जो प्रोसेस है ना, उसी को फॉलो करना है। आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। मैं हजूर से ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो प्रथम मांग है 517 के में जो अभियुक्त बनाई गई है, वह बहुत ही ऑनेस्ट पत्रकार है। आज मेरे अखबार में 4 साल से वो कार्य कर रहा है, 1 रुपये का दाग नहीं है। और दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के सर इतने सिपाही हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप किसी भी मीडिया में आपको जो कुछ मिले न मिले, दैनिक अयोध्या टाइम्स के जो भी हमारे संवाददाता प्रखंड लेवल के परमिशन आपसे मिला, उन्हीं को हाँ, जी जी। और दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के सिर्फ इतने सिपाही, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप किसी भी मीडिया में आपको जो कुछ मिले न मिले, दैनिक अयोध्या टाइम्स के जो भी हमारे संवाददाता प्रखंड लेवल के हैं, वो आपको सही आवाज़ उठाने की कार्य करते हैं। पैसे तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। हमारी अखबार प्रतिदिन छपती है और प्रतिदिन हम अन्य जिलों में भेजते हैं। रही बात की धर्मेंद्र कुमार, मेरे दोस्त के पुलिस डिपार्टमेंट इसी संदेह के जरिए हम इतना ही घटना से मिलती है, धर्मेंद्र कुमार को बरी करके केस वापस लिया जाए और 500 मामला पुलिस को आपके उचित कार्रवाई होगा, आप अपने जी। और दूसरी बात है सर, यह घटना 10 तारीख को घटती है, 12 तारीख को
पुलिस डिपार्टमेंट में सर सबसे बड़ी सोचनीय बिंदु है क्या कि एक चौथे स्तंभ, आप खुद आपका मेरे पास हजारों समाचार मेरे अखबार का छपता है, उसमें स्पष्ट अपने देश देते हैं, आप अपनी बातों को रखते हैं। आम नागरिक भी अगर कोई प्रशासन का या कोई भी जिला प्रशासन का व्यक्ति गलत करता है, उसका वीडियो आप डाल दिया जाए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप डालते हैं भ्रष्टाचारी को आप सब सजा देते आ रहे हैं, और अगर चौथा स्तंभ लोकतंत्र की आवाज जब सर्वाधित हो जाएगी तो क्या आपकी आवाज कौन उठाएगा? सर, मैं दंडाधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से जानना चाहता हूँ कि चौथा स्तंभ की आवाज को जब रोक दी जाएगी तो इस देश का क्या होगा? और वैसे सिपाही को हम चाहेंगे हजूर के माध्यम से कि उसे केस से मुक्त करते हुए केस वापस लिया जाए, और प्रियंका कुमारी जो भावना में बह कर जितनी धाराएं लगाई, ये गलत मुकदमा करने के आरोप में उन पर सर मुकदमा दर्ज किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई करें। हाँ, प्रक्रिया अमन कुमार के ऊपर भी, हाँ, अमन देखिए, प्रियंका कुमारी की संपत्ति की जांच हो, ये प्रियंका कुमारी के संपत्ति का भी जांच की मांग मैं कर रहा हूँ, और अमन कुमार जो कथित ड्राइवर है और वो जिस पर FIR है, उसको टाउन थाना के थानाध्यक्ष महोदय अपनी गाड़ी चलवा रहे हैं और जिला प्रशासन देख रही है। ये चौथा स्तंभ नहीं आवाज उठा सकती है, और आवाज उठाएगी तो क्या उस पर प्राथमिकी दर्ज किए जाएंगे? तो मैं प्रशासन महोदय से आग्रह करता हूँ, दंडाधिकारी महोदय से आग्रह करता हूँ कि ऐसे त्रुटियों को देखा जाए। आपके द्वारा हजूर लाखों आवेदन थाना में भेजे गए, भगत सिंह स्मारक सिरहा में है, उस स्मारक की जमीन द्वारा चौहद्दी में जाकर बिक्री कर दिया गया। उस पर जो है आवेदन मैंने जिलाधिकारी महोदय को भेजा, उस पर आवेदन मैंने SDM साहब से भेजा, न्यायालय में केस किया, न्यायालय के द्वारा रोहित सिंह आज एक दिवसीय धरने का उद्देश्य यही है कि एक घटना हुई, और घटना क्या हुई कि मोतिहारी के कुंवारी देवी चौक पे एक टाउन थाना के SI प्रियंका कुमारी द्वारा वाहन जांच किया जा रहा था। वाहन जांच करने के दरमियान कुछ लोग हेलमेट नहीं पहने हुए थे, जो बुलेट से आ रहे थे, उनको रोककर थप्पड़ जड़ दिया गया, और उनका ड्राइवर अमन कुमार को भी कॉलर पकड़ते हुए मारते हुए गाली देते हुए ले जाकर बैठा दिया। जबकि अगर हेलमेट पहने हुआ नहीं है तो इसको फाइन कर सकते हैं, मारना नहीं है प्रोटोकॉल में। और इसमें बात आ गई धर्मेंद्र कुमार की, तो धर्मेंद्र कुमार एक कटरा निवासी जो दैनिक अयोध्या टाइम्स के सहायक ब्यूरो चीफ है, जो न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका पत्रकारिता वो चीज है, स्वयं की आवाज। तो धर्मेंद्र जी का नाम उसमें आ गया कि ये उसका दिए, किसी से वीडियो बनवा दिए, जबकि पत्रकार को कोई टच नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जैसा कि आदेश है। 19A के तहत वो गलत चीज को दिखाकर उसे उजागर कर सकता है। धर्मेंद्र कुमार न उसमें है, न छोड़ा रहे हैं, न वीडियो बना रहे हैं, जैसा कि बात सामने आया है। तो सभी 516, 517 टाउन PS 2025 केस जो है जिला पदाधिकारी DM साहब यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी अवगत कराया गया है। आरक्षी अधीक्षक महोदय स्वर्ण प्रभात सर को भी अवगत कराया गया है। DGP, DIG, IG सभी अधिकारी पदाधिकारी को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आज अवगत करा दिया जाएगा कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो। जब अमन कुमार प्राइवेट
व्यक्ति है और पहले नाका नंबर 2 में गाड़ी चलाता था। अभी वो चला रहा है नगर थाना में। अगर बैठी कम हो जाए तो बैठी लाना होगा। तो इसलिए उच्च स्तरीय जांच के लिए आज इस अम्बेडकर साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर के सामने आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। तो मैं बता दूं कि मैं मनीष शाह, सन ऑफ इंडिया, दैनिक अयोध्या टाइम्स, अनुमंडल ब्यूरो चीफ, आज धर्मेंद्र जी की पत्नी भी यहाँ बैठी हुई है, उनके पिताजी भी है और छोटे छोटे पुत्र 4 भी है। बैठी मंगवा लीजिए, बैठी काम नहीं कर रहा है। हेलो। तो शांतिचित होकर आज हम लोग जो एक लोकतंत्र का जो हनन हुआ है उसका परिचय देते हुए आज हम लोग सरकार का और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो वीडियो वायरल है उसके अनुसार प्रियंका कुमारी निलंबित है और धर्मेंद्र कुमार को जो फंसाया गया है उसे जांच करते हुए अगली कार्रवाई, अगर सिस्टम कहता है कि एक दोषी बचे नहीं, एक सही लोग फंसे नहीं, काम नहीं कर रहा है। पत्रकार को तथाकथित कहा जा रहा है, जो तथाकथित नहीं है, एक पंजीकृत दैनिक अयोध्या टाइम्स के सहायक ब्यूरो चीफ है और कटहा निवासी है, थाना मुफस्सिल। तो मैं अपने बैनर तले सभी साथी के माध्यम से सरकार का और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि उच्च स्तरीय जांच कर जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाए, सही लोग फंसे नहीं। कानून और सिस्टम कहता है कि एक अपराधी बचे नहीं और सही लोग फंसे नहीं। तो सन ऑफ इंडिया, मनीष शाह, अनुमंडल ब्यूरो चीफ, मानव भक्त, बूंद भक्त, बूंद समाये समुद्र में, ये सब जाने को समुद्र समाये बूंद में, बूझे बिरला को। वो सौभाग्यशाली पल है, मनुष्य जन्म जो मिला है एक दूसरे की सेवा के लिए। लोकतंत्र में सारी सिस्टम बना हुआ है जनता के सेवा के लिए, जनता के विकास के लिए। इसलिए आज डीएम साहब और एसडीएम साहिबा के माध्यम से जो धरना के लिए परमिशन मिला था 11 बजे से 3 बजे तक हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं और प्रशासन महोदय से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि एक एक शब्द पर सोचते हुए इस पर अमल किया जाए और दोषी पर कार्रवाई हो और जो दोषी नहीं है उसको फाइनल किया जाए। केस में 3-4 चीज होता है भैया, एफआईआर, डायरी, चार्जशीट। तो एफआईआर किसी संज्ञान आने पर भी हो सकता है, लेकिन मेन चीज होता है डायरी, उसे इतिहास कहा जाता है। उसका निचोड़ निकालकर चार्जशीट होता है, जो सब पाया गया किया, सब पाया गया। तो अभी तो एफआईआर हुआ है। तो मैं खास करके जिला के कप्तान जामबाज स्वर्ण प्रभात एसपी सर को अपने दैनिक अयोध्या टाइम्स की ओर से आगाह करूंगा कि पूरा वीडियो अगर देखना है तो उसे जांच किया जाए जो क्रू डाला है। जब बात आ रही है जो धर्मेंद्र कुमार डाले हैं, तो धर्मेंद्र कुमार ब्यूरो चीफ दैनिक अयोध्या टाइम्स डाले नहीं है, क्लियर है। डालते तो बोलते, चूंकि चौथा स्तंभ डरेगा नहीं, पारदर्शिता आईना की तरह, सूज की तरह होता है चौथा स्तंभ। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता वो चीज है, स्वयं की आवाज, स्वयं की आईना की सेवा सर्वोपरि होता है। तो आज सैकड़ों साथी इस कचहरी चौक पे बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र जी की पत्नी भी आई हुई है, उनके बच्चे भी हैं, माँ भी है और पिताजी भी है। तो आप सब देख रहे हैं, मैं लोकतंत्र के मंदिर में अपनी आवाज बुलंद करते हुए साथी को आगाह कर रहा हूं। वीडियो भी बन रहा है, फोटो भी हो रहा है। प्रशासन के साथी हमारे सेवा में तत्पर है, इधर और उधर। तो मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि जो सिस्टम कहता है उसका पालन हो
आज हम लोग सवेरे से हमारे डॉक्टर मनीष कुमार सिंह ब्यूरो चीफ, रवि कुमार भार्गव सर संपादक, ओम प्रकाश जी, ब्रजेश जी, संजय मिश्रा जी, सभी जी, जितने हमारे रजनीश जी, रोहित जी, अधिक से अधिक संख्या में इस धरना को सफल बनाने का जो सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए दैनिक अयोध्या टाइम्स बैनर के तले आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। उच्च स्तरीय जांच हो, जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, जांच हो। अमन कुमार पर FIR है तो उसे अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट किया जाए। जैसा कि DGP का आदेश है, ये कोई भी आगंतुक आता है तो आगंतुक कक्ष में बैठाना है और रजिस्टर पर मेंशन करना है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है। जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हमारा समाज नहीं सुधरेगा, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक चंपारण, बिहार, भारत में अमन चैन नहीं होने जा रहा है भैया। आज SP सर जैसा कि रोल अदा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं और मैं उनसे पूरा उम्मीद रखूंगा कि इसे जांच करते हुए अगर धर्मेंद्र कुमार अगर वीडियो नहीं बनाए हैं तो उन्हें फाइनल होना चाहिए सर, क्योंकि प्रगति रिपोर्ट करने का DSP का होता है और ट्रू करने का, फाइनल करने का आपको होता है सर, प्रभात सर। तो सन ऑफ इंडिया बोलता है बूंद से एक बूंद का शरीर है। तो आज हमारे साथी इस कड़ाके गर्मी में बैठे हुए हैं, मैं इनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और शिष्टमंडल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तो अपना मोमरेंडा सौंप किया गया है। थोड़ी देर बाद हम लोग पूरे शिष्टमंडल स्वर्ण प्रभात SP सर से चेंबर में जाऊंगा मिलने, क्योंकि रविवार छोड़ के हर दिन SP महोदय बैठते हैं और शुक्र को ज्यादा 1 बजे से 3 बजे मिलते हैं और मैं चेंबर में जाता हूं और बड़ा अच्छा से बात भी करते हैं, अच्छा भी लगता है। क्योंकि अफसर कोई भी है ना 3 साल के लिए आते हैं, तो अफसर पहले अतिथि है, बाद में अफसर है, तो उनका कर्तव्य है जब हम सही बात रखेंगे तब ना हमको न्याय मिलेगा। तो इतना बात कहते हुए आप सबों को दैनिक अयोध्या टाइम्स की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जांच करते हुए एक भी दोषी बचे नहीं, सही लोग फंसे नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय दैनिक अयोध्या टाइम्स। सभी साथी इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पुलिस के खिलाफ या बिहार पुलिस के खिलाफ नहीं है, ये धारणा हम लोग दे रहे हैं। कांड संख्या 517/2025 में जिस तरह से एक पत्रकार को टारगेट किया गया है, उस कांड संख्या के खिलाफ में एक कलम, एक माइक लेके हम लोग बेधड़क कहीं चले जाते हैं, बड़े बड़े माफियाओं, आतंकवादियों, अपराधियों के खिलाफ न्यूज बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग के मन में जरूर रहता है कि अगर कुछ हुआ, कहीं फंसेंगे तो पुलिस हमारा साथ देगी, पुलिस हमारा रक्षा करेगी। तो पुलिस वालों के खिलाफ में नहीं है, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो कांड संख्या है जिसमें एक पत्रकार, निर्दोष पत्रकार, अगर धर्मेंद्र कुमार ने गलती किया रहता तो हम लोग उसको स्वीकार करते, लेकिन धर्मेंद्र कुमार कहीं से कसूरवार नहीं है, बेकसूर है, उसको फंसाया गया है। ये धारणा उसी के खिलाफ में है। अब मैं मनीष सिंह जी, जो हम लोग के दैनिक अयोध्या टाइम्स के जिला ब्यूरो चीफ हैं, उनको मैं बुलाता हूं, वो अपनी बात रखेंगे। सर माइक में बोलिए ना, माइक में बोलिए ना, आवाज नहीं आ पाएगा। माइक में बोलिए भाई। सर माइक। सबसे पहले आप सभी दैनिक अयोध्या टाइम्स के सभी प्रखंड रिपोर्टर और हमारे बिहार दैनिक अयोध्या टाइम्स के कोऑर्डिनेटर रवि कुमार भार्गव सर के दिशा निर्देश से आज मोतिहारी शहर के
बीचों बीच कचहरी चौक पे आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। ये धरना विगत 10 जून 2025 के तत्वाधान घटना के क्रम का है, जिस घटना में नगर थाना के सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी के द्वारा संध्या 6 बजे वाहन जांच किया जाता है कुमारी देवी चौक पे। और उस क्रम में इतना ही नहीं, वाहन जांच के नाम पे मैडम के माध्यम से जो गाड़ी चलवाया जाता है, वो ड्राइवर प्राइवेट व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा है। एक तो मैडम अधिकारी है, मैं मानता हूं कि मैडम अधिकारी है, आम पब्लिक को थप्पड़ मार सकती हैं, लेकिन उनका ड्राइवर तो प्राइवेट है। वो पब्लिक को कैसे गाली दे सकता है, कैसे थप्पड़ जड़ सकता है? ये शर्मसार प्रशासन के ऊपर चट्टा मारने की काम किया अमन कुमार ने। माननीय मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक महोदय स्वर्ण प्रभात जी के दिशा निर्देश से 10 तारीख की घटना है और 10 तारीख को रात्रि में प्रियंका कुमारी के द्वारा फोन करके नगर थाना में बुलाया जाता है कि आप थाना में आइए, और 9 बजे से 11:30 बजे रात्रि तक उन्हें थाने में बैठाया जाता है और यह बताया जाता है कि आप वहां घटना स्थल पे थे, मेरा वीडियो बना है। आप तो नहीं बनाए हैं, अगर बनाए हो तो वीडियो नहीं डालिएगा, नहीं तो थाना का नाम बदनाम हो जाएगा। और तरह तरह के उनको डराने धमकाने की बातें किया जाता है। लास्ट में 11 बजे उन्हें घर भेज दिया जाता है कि नहीं, आप अपने घर जाइए। धर्मेंद्र कुमार ये बताते हैं कि मैडम मेरे माध्यम से वीडियो नहीं बनाया गया है, मेरे माध्यम से नहीं बना है, और ना ही मेरे माध्यम से ये वीडियो अगर आएगा भी तो मेरे माध्यम से अपलोड नहीं किया था। ये आश्वासन दे करके धर्मेंद्र जी अपने घर चले जाते हैं। और एक दिन बाद वही 11 जून 2025 को वह वीडियो 17 सेकंड का वीडियो वायरल होता है, जो वीडियो एसपी साहब के ग्रुप में जाता है और एसपी साहब उस वीडियो को देखकर सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी के ऊपर संज्ञान लेते हुए निलंबित कर देते हैं। जिस निलंबित की घटना को सुनते ही प्रियंका कुमारी के अंदर खलखुलाहट आ जाती है। घर में जोश की मिजाज है, नए अभी हैं, शादीशुदा है नहीं, तो आप सोच सकते हैं नौजवान लड़की और लड़का का क्या मतलब होता है। किसी बात को सोचना नहीं है, गर्म खून है, जो चाहे वो कर देना है। और उस गर्म खून के ताव में सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी ऐसा गलत अनहोनी कार्रवाई कर दी कि आने वाले समय में मुझे लगता है अगर बड़ी जांच हो तो प्रियंका कुमारी की वो जो धाराएं लगाया गया है धर्मेंद्र कुमार के ऊपर कि धर्मेंद्र कुमार आम पब्लिकों के बीच में वाहन जांच के क्रम में प्रशासन के काम में बाधा डाले, प्रशासन के अधिकारी होने के बाद मेरे साथ गलत व्यवहार किए, मेरे गलत अंगों को टच किए, मेरे कपड़ा को फाड़ने जैसे आरोप, महिलाएं की जो संगीन अपराध होता है जो आदमी बोल के नहीं कह सकता है, वो सभी धाराएं लगा करके धर्मेंद्र कुमार प्रेस रिपोर्टर जो कि जिला सहायक ब्यूरो चीफ दैनिक अयोध्या टाइम्स के रूप में वो पद पे कार्यरत हैं, वैसे पत्रकार को वो कथित यूट्यूबर कह के सुशोभित कर रहे हैं। शायद मैडम को पता नहीं था कि वो पत्रकार हैं और भी राष्ट्रीय अखबार की पत्रकार हैं, जिनके ऊपर हम उंगली कर रहे हैं। शायद वो उंगली आपको टेढ़ा करना पड़ सकता है, अभी उनको टेढ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी आज बैठे हैं उस घटना का जांच करने के लिए। जिस कुमारी देवी चौक की ये घटना है, उस घटना पे आम पब्लिक, वहाँ सैकड़ों पब्लिक है, उस पब्लिक के बीच में अगर एक साधारण सी कोई महिला के ऊपर कोई पुरुष जा करके गलत आंचन नहीं कर सकता है, हाथ नहीं पकड़ सकता है, क्या वैसे परिस्थिति में सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी के साथ एक रिपोर्टर जाके उनके वर्दी को फाड़ेगा, उनके साथ गलत हरकत करेगा? आप लोग क्या ये विश्वास कर सकते हैं? लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है और कौन सी प्रशिक्षण को लेकर आई है कि आज स्वर्ण प्रभात जैसे माननीय यशस्वी ईमानदार पूर्वी चंपारण में एक तो होनहार एसपी साहब आए, जो कि चंपारण को ऐसा लगा कि अब चंपारण में बदलाव होगा, लेकिन उनकी सारे कार्य को इनके कारनामा से वो सारे धूमिलहीन होते हुए दिख रहे हैं। एसपी साहब के कार्य को बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का काम किया है सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी, जो कि नगर थाना में है। और मैं बता दूं, जो नगर थाना में जो प्रियंका जी का जो ड्राइवर था अमन,
अमन जो पब्लिक को एक ठीक है मैडम थप्पड़ मारी, मारने के बाद अमन जा रहा है और उस आम पब्लिक को थप्पड़ मारते हुए उसको माँ और बहन का गाली देता है और उसको गाड़ी में बैठाता है। और वही नगर थाना के अधिकारी के ऊपर जब पुलिस कमांडेंट के माध्यम से आदेश मिलता है कि उस ड्राइवर के ऊपर एफआईआर किया जाए, तो उसे आम पब्लिक बता करके एफआईआर दर्ज किया जाता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे पास ये घटना आया, घटना की मैं जांच करने गया घटना स्थल पे कुंवारी देवी चौक पे, तो वहां पता चला कि मैडम गाड़ी जांच कर रही थी। उस गाड़ी जांच क्रम में एक बुलेट पे सवार 2 व्यक्ति आया जो कि हेमलेट लिए हुआ है, लेकिन फिर भी मैडम के माध्यम से उसको रोका गया, लेकिन फिर भी वो लहरिया कट मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो पुलिस के पकड़ शिकंजे के अंदर आ गया और उसका गाड़ी साइड में लगा के मैडम के माध्यम से चाबी निकाल लिया गया। वो लड़का मुंबई में रहता था, उसका भाषा थोड़ा सा अलग होता है हम सभी के भाषा से। वो लड़का बोल रहा है कि मैडम आप मेरा गाड़ी का चाबी लिए हो, वो चाबी मुझे दे दो। इतना ही पे मैडम के अंदर पता नहीं गर्म खून है, जोश आ गया। मैडम तुरंत उसके गाली देते हुए उसके ऊपर थप्पड़ जड़ती है और उसके बाद वो अपना लड़का बचाव करता है। वैसे ही वो थाने का जो नाका नंबर 2 के गाड़ी चला रहे हैं अमन कुमार, वो ड्राइवर जाता है, उस व्यक्ति का कॉलर पकड़ता है और कॉलर पकड़ के उसके माँ और बहन को गाली देता है और उसको थप्पड़ मारते हुए गाड़ी में बंद करने का काम करता है। वैसे व्यक्ति को नगर थाना के थाना अध्यक्ष के महोदय के माध्यम से उसे आम पब्लिक बता करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। अगर वो आम पब्लिक था तो मैं मोतिहारी पुलिस कमांडेंट स्वर्ण प्रभात सर से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो आम पब्लिक है तो आपके नाका नंबर 2 के गाड़ी का ड्राइवर कैसे है? अगर वो ड्राइवर नहीं है, आम पब्लिक है, तो गाड़ी कैसे चला रहा है? अगर उसके ऊपर नगर थाना के माध्यम से एफआईआर दर्ज हो गया तो 14 तारीख का होम गार्ड की बहाली में भर्ती कैसे अटेंड करने चला गया? कहां आपका प्रशासन सोया था? जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज है, आज पूरे मुख्यालय की सिपाही उस होमगार्ड की भर्ती में तैनात है। आप जान रहे हैं कि आपका वो जो ड्राइवर है वो होमगार्ड की भर्ती अटेंड करने गया, 14 तारीख की भर्ती भी होमगार्ड की वो बहाली में था, उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? ये बहुत बड़ी मैं मोतिहारी पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। दूसरी आरोप मैं ये लगा रहा हूं क्योंकि कल ही के दिन मुझे जानकारी मिला कि वो हमें कथित जो ड्राइवर है प्राइवेट रूप से जो पुलिस का गाड़ी तत्वाधान में इस धरने में शामिल सभी साथियों को मैं खैर मकदम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथियों, ज्यादा बोलना मैं नहीं चाहूंगी। आज जो हालात है देश में, बोलने की आजादी पर सीधे हमला, बोलने की आजादी पर रोक लगाने का मतलब है लोकतंत्र की हत्या। तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लगातार की जा रही है। अगर कोई सामाजिक आदमी हो या कोई हमारा देश का एक नागरिक ही हो, अगर सही बात बोलता है, किसी से पूछ लेता है, पूछने की हिमाकत कर लेता है, तो ये शासन और प्रशासन को बहुत ही नागवार गुजरती और उस पर लगातार इतने मुकदमे ठोक दिए जाते हैं। ये बताया जाता है, ये जताया जाता है कि फिर कोई दूसरा बोलने की हिमाकत न करे, इस तरह उस पर केस मुकदमे में उसको फंसा दिया जाए। जबकि हमारे देश का भारतीय संविधान जितना खूबसूरत संविधान पूरी दुनिया में कहीं नहीं। हमारा भारतीय संविधान हमको बोलने की आजादी देता है, हक देता है। कोई भी हो, हमारा प्रधानमंत्री हो, हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारे कोई आला अफसरान हो, अपने उसूल के दायरे में रह करके हम अपनी बात कहने के लिए आजाद हैं। इसलिए ये हमारे आजाद जो लब है कभी खामोश नहीं होंगे। हमारी आजाद आवाजें गूंजेंगी, आजाद सदाएं गूंजेगी, कोई रोक न पाएगा, आजाद आवाजें गूंजेंगी। इसी बात के साथ मैं इस धरने का समर्थन करती हूँ और जिस साथी पर मुकदमा दायर हुआ है, ये साथी भी कह रहे हैं कि उसका निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच होगा तो जो भी दोषी पाई जाए उन पे कार्रवाई हो। अगर कोई दोषी नहीं है और उसको फंसाया गया है तो उसको निष्पक्ष जांच करके उसको आजाद किया जाए। बस निष्पक्ष हो, इस इंसाफ हो, किसी के साथ भी इंसाफ हो। हम लोग इंसाफ की मांग करते हैं और इस धरने की मैं समर्थन करती हूँ कि इंसाफ की जांच होगी
और जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अपने मोबाइल में दर्ज किया हूं। अगर वह व्यक्ति गाड़ी का ड्राइवर नहीं है तो उसे प्रूव किया जाए कि वह गाड़ी का ड्राइवर नहीं है। और जो आप मैडम के माध्यम से जो आरोप लगाया गया कि धर्मेंद्र कुमार ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, अभद्रता किया, तो मैडम दैनिक अयोध्या टाइम्स करने से पहले अपने अधिकारी के पास भेजा करते हैं, जिला ब्यूरो चीफ के पास भेजा करते हैं, वहां से वो फॉरवर्ड होकर राज्य कोऑर्डिनेटर में के पास जाता है और वहां से वो प्रकाशित होने के लिए जाता है। लेकिन मैडम बिना कुछ समझे हुए धर्मेंद्र कुमार के पास इतने सारी दफाएं लगाए, जो आम किसी महिला से अगर किसी पुरुष का झगड़ा होता है तो वो भी उतने दफाएं नहीं लगता है, नहीं लगाया जाता है जितने धाराएं सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी के द्वारा लगाया जा रहा है एक दैनिक अयोध्या टाइम्स के सहायक जिला ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार के ऊपर। और यहाँ तक भी मैं आपको बता दूं आप सभी के चैनलों के माध्यम से कि नगर थाना के कांड संख्या 517/25 का आईओ है परवीन कुमार पांडे जी, जिनके पास वो केस का जांच करने का मौका मिला। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ जा रहा है कि परवीन कुमार पांडे जी अभी तक उस केस का जांच पड़ताल नहीं कर पाए और पता नहीं कौन से व्यक्ति से क्या जांच किए बिना किसी जांच पड़ताल के ट्रू हो जाता है और वो ट्रू करके अरेस्टिंग के लिए निकल जाता है। ये की बात है, जबकि आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी पत्रकार के ऊपर अगर एफआईआर होता है तो सबसे पहले जांच पड़ताल किया जाता है कि घटना में सही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बिना जांच किए हुए एफआईआर लॉन्च हो गया और धाराएं भी लग गई, अरेस्टिंग भी निकल गया। मैं बता दूं विगत आज से 4 दिन पहले धर्मेंद्र कुमार जी की पत्नी माननीय पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात सर के यहाँ आवेदन लेके गई थी कि सर मेरे पत्नी, मैं धर्मेंद्र जी का पत्नी हूँ और मेरे घर में कमाने वाले एक ही हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे दो माता पिता हैं जो कि बुजुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर के उम्र के हैं, उनका कमाने खाने वाला खिलाने वाला कोई नहीं है, मेरे ही एक पति है जो कुछ कमा के लाते हैं तो हम लोग का रोजी रोटी चलता है। उसके बावजूद भी मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये आश्वासन मिलता है कि आपका पति दोषी है, उसके ऊपर एफआईआर है, आप उसको पुलिस के सामने हाजिर करवाइए, नहीं तो कुर्की का आदेश करूंगा और उसे घर पे जाकर कुर्की किया जाएगा। जो कि एक मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात से ये मुझे उम्मीद नहीं था। और मैं इस घटना 517/25 के लेकर के मैं बिहार के वरिष्ठ अधिकारी के पास, डीजीपी साहब के पास, आईजी के पास, डीआईजी के पास, जिला अधिकारी के पास और मैं स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी मैं आवेदन दूंगा कि सर आपके माध्यम से जो जांच करके जो नगर थाना में अभी पदस्थापित है ये जो परवीन कुमार जी, उनके माध्यम से जो जांच करके आपको रिपोर्ट सौंपा गया है वो कतई सत्य नहीं है, वो आरोप झूठा है, वो जांच झूठा है। आपको अगर जांच करनी है तो आप अपने प्रशासन के टीम में से 5 लोगों की टीम बनाइए और हमारे प्रेस में से किसी भी रिपोर्टर या इलेक्ट्रिक हो या प्रिंट रिपोर्टर हो उसमें से 2 रिपोर्टर को ज्वाइन कीजिए और 7 व्यक्ति का एक कमेटी बना के इस घटना की जांच किया जाए और फिर जाकर के जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। अगर आपके जांच के आयोग में ये 517/25 के तहत अगर हमारा सहायक जिला ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार दोषी पाया जाता है तो आप उस जांच को हम सभी के सामने लाइए। मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स का जिला ब्यूरो चीफ होने के नाते धर्मेंद्र कुमार को बाइज्जत आप जिस जगह कहेंगे उस जगह सामने लेके खड़ा करने का काम करूंगा। ये मेरा अपने रिपोर्टर के ऊपर मेरा विश्वास है। लेकिन मुझे दुख की बात यह कहना पड़ जा रहा है कि आपके ही थाना में इतने बड़े उपलब्धि लेकर के सब इंस्पेक्टर के पद पे है प्रियंका कुमारी, पता नहीं किस दिन का गुस्सा है, कौन सी गुस्सा है,
कि आप एक तरफ अच्छाई काम करते हैं और वहीं तरफ कुछ थाना के सब इंस्पेक्टर के माध्यम से आपके नाम को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाता है। एक बार जांच किया जाए। जब आपको इस जांच के विषय में जब जगह पे आप पहुंचेंगे, घटना स्थल पे पहुंचेगा आपका अधिकारी, या आप तो प्रत्येक दिन भ्रमण करते हैं, क्या आपके पास 1 लीटर पेट्रोल नहीं है कि कुंवारी देवी चौक पर जाकर के घटना स्थल को जानकारी ले सके? आप प्रत्येक दिन रात्रि गश्ती में निकलते हैं, सुबह के गश्ती में निकलते हैं। आप कहते हैं कि यहाँ पे जाके वाहन जांच किए तो इतना ये किए, इतना जगह दारू वाले को पकड़े, इतने जगह तरह तरह के आप 10,000, 20,000, 50,000 के इनाम घोषित करते हैं। क्या तो वो अपराधी है? और आपको जब ये पता है कि पुलिस और प्रशासन दोनों के ऊपर आम पब्लिक का विश्वास होता है, आपको ये भी पता है कि प्रशासन के कंधे से कंधे मिला करके प्रेस रिपोर्टर और इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया के भाई चलते हैं, वैसे ही कंधे से मिला करके हमारे वकील साहब चलते हैं। अगर तीनों ये गठबंधन अलग अलग टूट जाए तो न आपकी प्रेस की काम चलेगा, न आपका वकालत का काम चलेगा, न ही आपका प्रशासनिक काम चलेगा। ये तीनों एक दूसरे का पूरक है। अगर तीनों एक दूसरे से बिखर जाएगा तो सारा कानून व्यवस्था बिखर जाएगा। मुझे अब मैं आखिरी शब्द में पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं यही कहूँगा कि श्रीमान, आपके पास अगर मेरा वीडियो जा रहा है तो थोड़ा देर के लिए गुस्सा तो आएगा, क्योंकि मैं आपके प्रशासन टीम के ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ। यह आरोप लगा रहा हूँ कि बिना जांच किए हुए किसी के ऊपर गलती अपराधी घोषित करना ये कहीं का न्याय प्रिय नहीं है। आप एक बार घटना स्थल पर जांच कीजिए और जांच करने के बाद अगर लगता है कि धर्मेंद्र कुमार दोषी हो तो धर्मेंद्र कुमार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आदेश निकालिए। मैं धर्मेंद्र कुमार को आपके सामने जहां जगह सुनिश्चित करेंगे वहां पे मैं लाकर सुपुत्र करूंगा। अगर सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी दोषी है, झूठा आरोप लगाइए, तो सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी को सब इंस्पेक्टर पद से हमेशा के लिए बर्खास्त किया जाए। यह मैं मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक और बिहार के पुलिस प्रशासन डीजीपी डीआईजी महोदय से मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि ऐसे प्रशासन में अगर कोई व्यक्ति आ जाएगा तो प्रशासन की कार्रवाई कतई ही सत्य नहीं होगा, वो झूठ पे आधारित होगा। झूठ पे जब आधारित होगा तो आप सभी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपराधी बन गया। सर, अपराधी कैसे बनेगा? अब आप बताइए ना, इतना छोटा छोटा बच्चा है, वो 4 बच्चा है, उनकी वहाँ पत्नी है, वो माँ है, वो पिताजी, ये गांव के व्यक्ति है। जो आपको ये भी पता होगा कि प्रेस में कोई सैलरी नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत इधर उधर से हम लोग जाते हैं, कहीं न्यूज बनाते हैं, विज्ञापन मिलता है, उससे हम लोग का परिवार का रोजी रोटी चलता है। आप वैसे पत्रकार के ऊपर अपराधी अगर घोषित कर देंगे सर, तो वो व्यक्ति अगर बिना दोष के अपराधी बनता है तो करो करके अपराधियों के कितना खतरेंगे, सारा जनता ही अपराधी बन जाएगा और आपका जेल कम पड़ जाएगा कि आप उस जेल में अपराधियों को रखने में विवश हो जाएंगे, आपका जेल में कम पड़ जाएगा। तो श्रीमान, मुझे आपसे निवेदन है कि आप अपने स्तर से उच्च अधिकारी का एक कमेटी बनाइए, उसमें 2 प्रेस रिपोर्टर को ऐड कीजिए और घटना स्थल पर जाकर जांच करवाइए और जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि आगे भविष्य में न कोई प्रेस रिपोर्टर न कोई प्रशासन एक दूसरे के विरोध ऐसे घटित घटना का अंजाम का शिकार हो सके। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय दैनिक अयोध्या टाइम्स आप सभी को राधा। गार्ड की बहाली में भर्ती कैसे अटेंड करने चला गया? कहां आपका प्रशासन सोया था? जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज है, आज पूरे मुख्यालय की सिपाही उस होमगार्ड की भर्ती में तैनात है। आप जान रहे हैं कि आपका वो जो ड्राइवर है वो होमगार्ड की भर्ती अटेंड करने गया, 14 तारीख की भर्ती भी होमगार्ड की वो बहाली में था, उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? ये बहुत बड़ी मैं मोतिहारी पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा हूं। दूसरी आरोप मैं यह लगा रहा हूं क्योंकि कल ही के दिन मुझे जानकारी मिला कि वह हमें कथित जो ड्राइवर है, प्राइवेट रूप से जो पुलिस का गाड़ी चला रहा है, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, वह व्यक्ति रात्रि में नाका नंबर 2 का गाड़ी चलाता है। और मैं उसे जांच करने के लिए मैं खुद गया। मेरे मोबाइल में वीडियो है, अगर किसी बंधु को चाहिए तो वो ले सकता है, जिसमें
साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और नाका नंबर 2 के अधिकारी भी पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ, प्राइवेट तौर पे ये अमन कुमार हमारे यहाँ का ड्राइवर है और उसका वीडियो मेरे मोबाइल में कैद है, जो कि मैं 11 बजे रात्रि में गाड़ी चलाते हुए मैं उसका वीडियो मैं अपने मोबाइल में दर्ज किया हूँ। अगर वह व्यक्ति गाड़ी का ड्राइवर नहीं है तो उसे प्रूव किया जाए कि वो गाड़ी का ड्राइवर नहीं है। और जो आप मैडम के माध्यम से जो आरोप लगाया गया कि धर्मेंद्र कुमार ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, अभद्रता किया, तो मैडम दैनिक अयोध्या टाइम्स के रिपोर्टर इतने सशक्त हैं, इतने अनुशासित है, इतने डिसिप्लिन में है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी वीडियो बनाने से पहले या प्रकाशित करने से पहले अपने अधिकारी के पास भेजा करते हैं, जिला ब्यूरो चीफ के पास भेजा करते हैं, वहां से वो फॉरवर्ड होकर राज्य कोऑर्डिनेटर के पास जाता है और वहां से वो प्रकाशित होने के लिए जाता है। लेकिन मैडम बिना कुछ समझे हुए धर्मेंद्र कुमार के पास इतने सारी दफाएं लगाए, जो आम किसी महिला से अगर किसी पुरुष का झगड़ा होता है तो वो भी उतने दफाएं नहीं लगाया जाता है जितने धाराएं सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी के द्वारा लगाया जा रहा है एक दैनिक अयोध्या टाइम्स के सहायक जिला ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार के ऊपर। और यहाँ तक भी मैं आपको बता दूं, आप सभी के चैनलों के माध्यम से, कि नगर थाना के काम संख्या 517/25 का आईओ है परवीन कुमार पांडे जी, जिनके पास वो केस का जांच करने का मौका मिला। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ जा रहा है कि परवीन कुमार पांडे जी अभी तक उस केस का जांच पड़ताल नहीं कर पाए और पता नहीं कौन से व्यक्ति से क्या जांच किए बिना किसी जांच पड़ताल के थ्रू हो जाता है और वो करके अरेस्टिंग के लिए निकल जाता है। ये बहुत की बात है, जबकि आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी पत्रकार के ऊपर अगर FIR होता है तो सबसे पहले जांच पड़ताल किया कि घटना में सही। इतना ही नहीं, वाहन जांच के नाम पे मैडम के माध्यम से जो गाड़ी चलवाया जाता है, वो ड्राइवर प्राइवेट व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा है। एक तो मैडम अधिकारी है, मैं मानता हूं कि मैडम अधिकारी है, आप पब्लिक को थप्पड़ मार सकती हैं, लेकिन उनका ड्राइवर तो प्राइवेट है, वो पब्लिक को कैसे गाली दे सकता है, कैसे थप्पड़ जड़ सकता है। ये शर्मसार प्रशासन के ऊपर चट्टा मारने की काम किया अमन कुमार ने। माननीय मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक महोदय स्वर्ण प्रभात जी के दिशा निर्देश से 10 तारीख की घटना है और 10 तारीख को रात्रि में प्रियंका कुमारी के द्वारा फोन करके नगर थाना में बुलाया जाता है कि आप थाना में आइए और 9 बजे से 11:30 बजे रात्रि तक उन्हें थाने में बैठाया जाता है और यह बताया जाता है कि आप वहां घटना स्थल पे थे, मेरा वीडियो बना है, आप तो नहीं बनाए हैं, अगर बना है तो वीडियो नहीं डालिएगा, नहीं तो थाना का नाम बदनाम हो जाएगा। और तरह तरह के उनको डराने धमकाने की बातें किया जाता है। लास्ट में 11 बजे उन्हें घर भेज दिया जाता है कि नहीं, आप अपने घर जाइए। धर्मेंद्र कुमार ये बताते हैं कि मैडम मेरे माध्यम से वीडियो नहीं बनाया गया है, मेरे माध्यम से नहीं बना है और न ही मेरे माध्यम से ये वीडियो अगर आएगा भी तो मेरे माध्यम से अपलोड नहीं किया था। ये आश्वासन दे करके धर्मेंद्र जी अपने घर चले जाते हैं और एक दिन बाद वही 11 जून 2025 को वह वीडियो 17 सेकंड का वीडियो वायरल होता है, जो वीडियो एसपी साहब के ग्रुप में जाता है और एसपी साहब उस वीडियो को देखकर सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी के ऊपर संज्ञान लेते हुए निलंबित कर देते हैं। जिस निलंबित की घटना को सुनते ही प्रियंका कुमारी के अंदर खलखुलाहट आ जाती है, घर में जोश की मिजाज है, नए अभी हैं, शादीशुदा है नहीं, तो आप सोच सकते हैं नौजवान लड़की और लड़का का क्या मतलब होता है। किसी बात को सोचना नहीं है, गर्म खून है, जो चाहे वो कर देना है। और उस गर्म खून के ताव में सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी ऐसा गलत अनहोनी कार्रवाई कर दी कि आने वाले समय में मुझे लगता है अगर बड़ी जांच हो तो प्रियंका कुमारी की वो जो धाराएं लगाया गया है धर्मेंद्र कुमार के ऊपर कि धर्मेंद्र कुमार आम पब्लिकों के बीच में प्रशासन के काम में बाधा डाले, प्रशासन के अधिकारी होने के बाद मेरे साथ गलत व्यवहार किए, मेरे गलत अंगों को टच किए, मेरे कपड़ा को
फाड़ने जैसे आरोप, महिलाएं की जो संगीन अपराध होता है, जो आदमी बोल के नहीं कह सकता है, वो सभी धाराएं लगा करके धर्मेंद्र कुमार प्रेस रिपोर्टर, जो कि जिला सहायक ब्यूरो चीफ दैनिक अयोध्या टाइम्स के रूप में वो पद पे कार्यरत हैं, वैसे पत्रकार को वो कथित यूट्यूबर कह के सुशोभित कर रहे हैं। शायद मैडम को पता नहीं था कि वो पत्रकार हैं और भी राष्ट्रीय अखबार की पत्रकार हैं, जिनके ऊपर हम उंगली कर रहे हैं। शायद वो उंगली आपको टेढ़ा करना पड़ सकता है, अभी उनको टेढ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी आज बैठे हैं उस घटना का जांच करने के लिए। जिस कुंवारी देवी चौक की ये घटना है, उस घटना पे आम पब्लिक, वहाँ सैकड़ों पब्लिक है, उस पब्लिक के बीच में अगर एक साधारण सी कोई महिला के ऊपर कोई पुरुष जा करके गलत आंचन नहीं कर सकता है, हाथ नहीं पकड़ सकता है, क्या वैसे परिस्थिति में सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी के साथ एक रिपोर्टर जाके उनके वर्दी को फाड़ेगा, उनके साथ गलत हरकत करेगा? आप लोग क्या ये विश्वास कर सकते हैं? लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है और कौन सी प्रशिक्षण को लेकर आई है कि आज स्वर्ण प्रभात जैसे माननीय यशस्वी, ईमानदार पूर्वी चंपारण में एक तो होनहार एसपी साहब आए, जो कि चंपारण को ऐसा लगा कि अब चंपारण में बदलाव होगा, लेकिन उनकी सारे कार्य को, इनके कारनामा से वो सारे धूमलहीन होते हुए दिख रहे हैं। एसपी साहब के कार्य को बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का काम किया है सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी, जो कि नगर थाना में है। और मैं बता दूं, जो नगर थाना में जो प्रियंका जी का जो ड्राइवर था अमन जो पब्लिक को, एक ठीक है मैडम थप्पड़ मारने के बाद अमन जा रहा है और उस आम पब्लिक को थप्पड़ मारते हुए उसको माँ और बहन का गाली देता है और उसको गाड़ी में बैठाता है। और वही नगर थाना के अधिकारी के ऊपर जब पुलिस कमांडेंट के माध्यम से आदेश मिलता है कि उस ड्राइवर के ऊपर एफआईआर किया जाए, तो उसे आम पब्लिक बता करके एफआईआर दर्ज किया जाता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे पास ये घटना आया, घटना की मैं जांच करने गया घटना स्थल पे कुंवारी देवी चौक पे, तो वहां पता चला कि मैडम गाड़ी जांच कर रही थी। उस गाड़ी जांच क्रम में एक बुलेट पे सवार दो व्यक्ति आया जो कि हेमलेट लिए हुआ है, लेकिन फिर भी मैडम के माध्यम से उसको रोका गया, लेकिन फिर भी वो लहरिया कट मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो पुलिस के पकड़ सिकंजे के अंदर आ गया और उसका गाड़ी साइड में लगा के मैडम के माध्यम से चाबी निकाल लिया गया। वो लड़का मुंबई में रहता था, उसका भाषा थोड़ा सा अलग होता है हम सभी के भाषा से। वो लड़का बोल रहा है कि मैडम आप मेरा गाड़ी का चाबी लिए हो, वो चाबी मुझे दे दो। इतना ही पे मैडम के अंदर पता नहीं गर्म खून है, जोश आ गया। मैडम तुरंत उसके गाली देते हुए उसके ऊपर थप्पड़ जड़ती है और उसके बाद वो अपना लड़का बचाव करता है। वैसे ही वो थाने का जो नाका नंबर 2 के गाड़ी चला रहे हैं अमन कुमार, वो ड्राइवर जाता है, उस व्यक्ति का कॉलर पकड़ता है और कॉलर पकड़ के उसके माँ और बहन को गाली देता है और उसको थप्पड़ मारते हुए गाड़ी में बंद करने का काम करता है। वैसे व्यक्ति को नगर थाना के थाना अध्यक्ष के महोदय के माध्यम से उसे आम पब्लिक बता करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। अगर वो आम पब्लिक था तो मैं मोतिहारी पुलिस कमांडेंट स्वर्ण प्रभात सर से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो आम पब्लिक है तो आपके नाका नंबर 2 के गाड़ी का ड्राइवर कैसे है? अगर वो ड्राइवर नहीं है, आम पब्लिक है, तो गाड़ी कैसे चला रहा है? अगर उसके ऊपर नगर थाना के माध्यम से एफआईआर दर्ज होगी। जिला ब्यूरो चीफ डॉक्टर मनीष कुमार सिंह, जिला समन्वयक निकेश कुमार और पप्पू सिंह, हमारे सभी प्रखंड से आए हुए संवाददाता और विशेष करके धर्मेंद्र जी के पिताजी, उनकी पत्नी माता जी और उपस्थित जनों को मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार की ओर से हार्दिक नमन और जय माता जी का नमन अर्पित करता हूँ। साथियों, आज का जो कार्यक्रम जो पत्रकार का कोई आकार नहीं होता, पत्रकार वही है जिसका कोई आकार नहीं है। भगवान नारद मुनि को आपने देखा, नारद मुनि देवताओं के बीच में भी जाते थे और राक्षसों के बीच में भी जाते थे, उनका कोई आकार नहीं था। और जिसका कोई आकार नहीं होता वही पत्रकार होता है।
और पत्रकारिता करने का जो ढंग होना चाहिए, सबसे पहले दैनिक उदय टाइम्स बिहार के हमारे सिपाहियों को सीखने की आवश्यकता है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आज आप जिस विषय को लेकर के चर्चा में आए हैं, उस विषय की कीमत जानते हो? तो विषय की कीमत बहुत कीमती है। आप पत्रकारिता में आज देख रहे हो, एक हाथ का भोपा ले लिया है, मुंह में ठूस दे रहा है। बोलिए संजय मिश्रा जी। वो अभी बात संजय मिश्रा जी समाप्त भी नहीं कर रहे हैं, तब तक 10 सेकंड 20 सेकंड का वीडियो बना लिया और चल दिया, यूट्यूब पर डाल दिया, फेसबुक पर डाल दिया, हो गया भाई मैं पत्रकार हूँ। भैया, हमारी दैनिक उदय टाइम्स बिहार ऐसा कोई काम नहीं करती है जो पत्रकारिता का हनन हो। जहाँ तक धर्मेंद्र कुमार के मांगों की बात है, तो हम एक सुबह सोए हुए थे, तो जिला ब्यूरो चीफ हमको फोन किए कि महोदय, हमारे धर्मेंद्र कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। हमने कहा कि भाई धर्मेंद्र कुमार जिला सहायक ब्यूरो चीफ, उन पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। और प्राथमिकी दर्ज करने में जब मैं FIR की कॉपी मंगवाया तो मैंने उसको पढ़ा। FIR की कॉपी में जितनी धाराएं लागू की गई है, आप सभी देख सकते हैं। एक लोकतंत्र की सिपाही के विरुद्ध जो ये धाराएं प्रियंका कुमारी जी के द्वारा लगाई गई है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि वो पत्रकार नहीं था, वो अपराधी था। उसको जिस रूप में इसमें धाराएं लगाई गई है आप लोगों के भी, वो पत्रकार नहीं था, वो प्रियंका जी के नज़र में अपराधी था। और प्रियंका जी ने अपनी कलम को तोड़ डाली है। आप जानती हो प्रियंका जी, आप आदि शक्ति हो और आपकी आग में बड़े बड़े देवताओं से लेके बड़े बड़े राक्षसों को भस्म होने में देर नहीं लगती है। और आदि शक्ति अपने पुत्रों की रक्षा करने के बजाय और आदि शक्ति अपने पुत्रों का ही भक्षण करना शुरू कर दे, तो आपको पूजेगा कौन? आपकी आवाज को उठाएगा कौन? आप लोकतंत्र की आवाज को जो बंद करने की जो आपने इतिहास को जो उठाया है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी गंभीर विषय है। आपने जो आरोप लगाया है प्राथमिकी में कि धर्मेंद्र कुमार ने वीडियो बनाया, इस बात का कहीं साक्ष्य मैंने जांच करवाया तो कहीं साक्ष्य नहीं मिला कि धर्मेंद्र कुमार ने वीडियो बनाया, कहीं नहीं मिला। यहाँ तक साक्ष्य मिला है वहाँ से कि भाई धर्मेंद्र कुमार वहाँ चाय पी रहे थे, वहाँ चाय पी रहे थे धर्मेंद्र कुमार जी। और वहाँ पर हुआ क्या कि वो कोई वीडियो कोई पब्लिक बनाया और पब्लिक वीडियो बनाया और वह जो है उसको वायरल कर दिया। मेरे पत्रकार बेचारे वहाँ चाय पी रहे थे, जिसको उनके वाहन चालक द्वारा बताया गया कि यहाँ पत्रकार बैठा हुआ है। वहाँ पर जो है उन्हें फोन जाती है नगर थाना से, और नगर थाना से फोन जाने के बाद हमारा पत्रकार बेहिचक वो पहुँच जाते हैं नगर थाना। 9 बजे से 11 बजे 11:30 बजे तक उन्हें रखा जाता है, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है। और जो जिस लड़का का बुलेट लाया गया होता है उसको भी धारा का लाभ देते हुए उसे भी छोड़ दिया जाता है। 4142 आपका भारतीय संविधान जाने, उसको छोड़ दिया जाता है, हम इतना ही जानते हैं। और हमारे पत्रकार को 12 तारीख को उस पर मुकदमा दर्ज की जाती है। ये अपने आप में जांच का विषय है। मैं जिलाधिकारी महोदय जो मेमोरेंडम सौंपा है उसमें स्पष्ट मैंने 9 सूत्री का मांग किया है, यह कि नगर थाना कांड संख्या 517 2025 में भारत के चौथे स्तंभ के रूप में कार्यरत दैनिक उदय टाइम्स के जिला सहायक ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद प्रतीत होती है। उक्त कांड का उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए
तथा लोकतंत्र की रक्षा किया जाए, तथा लोकतंत्र की रक्षा किया जाए। मेरी दूसरी मांग है यह कि घटना दिनांक 10 जून 2025 जो घटित कही जा रही है, क्या धर्मेंद्र कुमार की संलिप्तता वीडियो फुटेज देखने में स्पष्ट हो रहा है, इसकी जांच कराई जाए। तीसरा है यह कि घटना तिथि को प्रियंका कुमारी जी जो नगर थाना में सहायक दरोगा है, थाना की गाड़ी को एक प्राइवेट व्यक्ति अमन कुमार के द्वारा थाना की गाड़ी चलाया जाना तथा अमन कुमार को अपने मेल में लेकर बाउंसर का इस्तेमाल किया जाना वीडियो में दिखाई दे रहा है, तथा अमन कुमार को प्रियंका कुमारी की गाड़ी चलाने का अधिकार किसने दिया? एक कथित ड्राइवर को प्रियंका कुमारी एसआई की गाड़ी चलाने का अधिकार किसने दिया? एसपी साहब ने दिया। लिखा गया है वह तोड़ मोड़ कर लिखा गया है जो जांच का विषय है। गौवा मांग मेरा बहुत गंभीर मांग है और ये सभी लोगों के लिए है। जिस अमन कुमार को कांड संख्या 516/2025 में अभियुक्त बनाया गया है एवं 517 में जो धर्मेंद्र कुमार को अभियुक्त बनाया गया है, जिसके आवेदिका है नगर टाउन थाना के एसआई प्रियंका कुमारी जी, ये दोनों के पास कितनी संपत्ति अर्जित की गई है उसकी उच्च स्तरीय जांच पाई जाए। एक ड्राइवर के पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए, एक पुलिस स्टाफ के पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए, वह प्रियंका कुमारी के हर खाताओं का और उनके निजी संपत्तियों का जांच का हम लोगों ने मांग किया है कि आप लोकतंत्र को दबाने की काम करती हैं तो लोकतंत्र चुप रहने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूं, मैं राज्यपाल महोदय से कहना चाहता हूं कि यदि मेरी 9 सूत्री मांगों पर विचार नहीं हुई कि ये पूर्वी चंपारण की जो 30-35 आदमी हमारे बैठे हुए हैं, ये 30-35 व्यक्ति ही ये आंदोलन की उत्पत्ति जिस तरह करमचंद्र गांधी ने जो चंपारण की धरती से जो आंदोलन शुरुआत किया था, मैं आपको कहता हूं एसपी साहब, अगर न्याय नहीं हुआ तो ये दैनिक अयोध्या टाइम्स के पूरे देश में जितने हमारे मीडिया बंधु हैं और पूरे बिहार राज्य में जितने हमारे दैनिक अयोध्या टाइम्स के सभी जिलों में जितने 400 से 500 हमारे पत्रकार हैं, जिस जिला में है वहां से आंदोलन शुरू होगी और आपको जवाब देना होगा कि प्रियंका कुमारी ने हमारे लोकतंत्र के सिपाही पर जो आपका ये जो धारा लगवाई है, ये क्या हमारे पत्रकार इतने अपराधी हैं? इतने धाराओं में आपने मुकदमा दर्ज किया है क्या? भाई कौन सा अपराध हमारे पत्रकार ने किया है? एसपी साहब, आपको मैं बता देना चाहता हूं 2 शब्द अलग से। आप जो जांच भेजते हैं आपके थाना में, न्यायालय से जो जाती है समन थाना में, आपके यहाँ जनता जो आवेदन देता है उसका जांच अपने थाना अधिकारी को न्यायालय भेजती है। मैं उदाहरण पर अनुमंडल न्यायालय पकड़ी दयाल का देना चाहता हूँ। आपको मैं बता दूं कि 15 मार्च को मैंने एक आवेदन पंचायत सरपंच को दिया सिरहा को कि शहीद भगत सिंह का स्मारक की जमीन को जमींदार ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर चौहदी में जनाकर स्मारक को लिख दिया। सरपंच महोदय ने इस संबंध में उचित कार्रवाई उनका मुझे प्रतीत नहीं हुआ। मैं डीएम साहब को भेजा, एसडीओ साहब को दिया, न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी पकड़ी दयाल ने उस आवेदन को लेटर नंबर 129/160 दिनांक 29 मार्च 2025 थाना और अंचल को भेजते हैं जांच के लिए। और आज तक हमारे थाना अध्यक्ष महोदय को पकड़े दिया। मैं 14 अप्रैल को स्पेशल मिलकर आग्रह किया था कि भाई
आप इस कांड की जांच करो और जो जमींदार जमीन जो किसी दूसरे को लिखा है वो स्मारक की जमीन को आप क्या करो कि उनको कहो कि टिटीमा करा करके आप उस चौहदी वाले को सही जमीन दे दें और मेरा स्मारक को मुक्त कर दो। उन्होंने कहा कि ठीक है। आपकी प्रशासन क्या कर रही थी एसपी साहब, आप उस पर टाइट होइए ना। आप अपने अंग को जो आपको गुमराह करने की प्रयास किया जाता है आपके अंग के द्वारा, उन पर आप जरा सा टाइट होइएगा, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। आपका जो अफसरशाही सामने दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र को जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं आग्रह करता हूं एसपी साहब कि आप तुरंत इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें और 517 के अभियुक्त बनाए गए लोकतंत्र के सिपाही धर्मेंद्र कुमार को जल्दी से जल्दी बरी किया जाए, नहीं तो उनके जितने बच्चे भूखे मरेंगे ये इसका जिम्मेवार जिला पुलिस प्रशासन होगी। इसका जिम्मेवार जिला पुलिस प्रशासन होगी, क्योंकि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पत्रकार छुप रहे हैं और भयभीत उनके परिवार हो गए हैं और वो न काम कर रहे हैं न उनका बाल बच्चे को भोजन अब मिलने पर आमादा है। 10 तारीख से आप सभी पत्रकार बंधु सोच लीजिए, 10 जून की घटना आज 20 जून हो गए, 11 दिन हो गए। क्या आपको जो वेतन मिल रही है वो वेतन कहाँ से मिलती है? मेरी राशि से मिलती है, मेरी जनता की टैक्स से। आपकी वेतन, आपकी शान शौकत जो लाल बत्ती लगाकर आप चल रहे हो, लाल बोर्ड लगाकर चल रहे हो, जो वर्दी पहने हो, वो भी हमारी जनता की पैसे की है। और हमारे कुछ जो मीडिया बंधु जो आपके आगे पीछे दुम हिलाए रहते हैं, उसकी बल पर हम अयोध्या टाइम वाले नहीं चलते हैं। अयोध्या टाइम्स का अपना सर्कुलर है। अयोध्या टाइम्स की एक भी पत्रकार का कहीं भी एक पैसा लेते हुए साबित कर देंगे, मैं उसी दिन उस पत्रकार को बिना कहे आपके सामने कानूनी प्रक्रिया में धकेलने का कार्य करता हूँ। मेरे बिहार में दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के लगभग 400 से 500 पत्रकार हैं। आज किसी भी पत्रकार के ऊपर 1 रुपए का दाग नहीं है। और आप प्रियंका जी कह रही हैं कि इसमें धर्मेंद्र कुमार ने पैसे का डिमांड किया, तो भैया हमें ऐसा सबूत आप बता दो प्रियंका जी कि आपसे पैसा जो मांगा है फोन पर मांगा या आपसे डायरेक्ट मांगा या किसी माध्यम से मांगा। 3 रास्ते मैं आपको दे रहा हूँ, तीनों रास्ते में आप कोई एक रास्ता अख्तियार करो। मैं देश के लोकतंत्र के सिपाहियों से कहना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर पत्रकार हो तो तुम्हारा कोई आकार नहीं है, तुम्हारा कोई आकार नहीं है, तुम्हारा कोई आकार नहीं है। सिर्फ है तो तुम्हारा विचार, और तुम हो तो सिर्फ निराकार, तुम हो तो सिर्फ निराकार। और निराकार कौन थे? भगवान भी निराकार थे। और आज हमारे देश के जितने पत्रकार हैं वो सभी निराकार हैं। और उस निराकार व्यक्ति का कोई आकार नहीं होता, वही पत्रकार होता है। साथियों, मैं चंद शब्दों में आप सबों को मैं बता दूं कि ये जो मेरी जो आज का जो धरना प्रदर्शन था, हमारा किसी पुलिस प्रशासन के विरोध कोई हमारा धरना प्रदर्शन नहीं है। हमारा यही मांग है, आप स्पष्ट पढ़ लो, मैंने लिख दिया है। लोकतंत्र की आवाज को दबाने की प्रयास को हम लोग विफल कर देंगे। और जो दोषी 517-16 का है नगर थाना कांड का, आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए। जांच में प्रेस दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के 2 व्यक्ति को मोतिहारी में जो मेरा है उसमें मनीष कुमार सिंह को शामिल कर लीजिए, अनुमंडल ब्यूरो चीफ मनीष शाह को शामिल कर लीजिए, जिला समन्वयक नीतीश कुमार सिंह और पप्पू सिंह को शामिल कर लीजिए। और आप ये तीनों में से किसी 2 व्यक्ति को एडजस्ट कर लीजिए। आप अपने अधिकारी के साथ जांच में भिजवाइए। अगर वो दोषी हमारा पत्रकार साबित हो जाते हैं, आप जब कहिएगा, मैं वादा करता हूं उनके पत्नी के सामने कि मैं आपके न्यायालय में लेकर आऊंगा, मैं हाजिर कराऊंगा। और नहीं तो अगर आप दोषी के विरुद्ध नहीं करते हैं कानूनी कार्रवाई, तो पूरे राज्य में, पूरे देश में 15वां दिन
आपको आवाज आना शुरू हो जाएगा। मैं रवि कुमार भार्गव, संपादक दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप यदि पत्रकारों के विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज है उसे वापस नहीं लिया गया और दोषी को सजा नहीं दिया गया तो भारत देश में जितने दैनिक अयोध्या टाइम्स के लोग हैं पूरे आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। एसपी साहब, जवाब देना पड़ेगा। डीएम साहब, ये ध्यान रखिए। मैं आपसे दोनों हाथ कर जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी मांग पत्र पर विचार किया जाए और दोषी को सख्त से सख्त सजा दिया जाए और सजा देने के उपरांत लोकतंत्र की आवाज दबाने वाले के प्रति आप ठोस कदम उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के अपने महायोद्धाओं के उपस्थिति को देखते हुए मैं इन कर्मवीरों को नमन करता हूं और आपको मैं उस लड़का के बारे में बता दूं जो धर्मेंद्र कुमार जिस है ना, फोन आ रहा है। मत कर दीजिए। आइए, ओके, आइए, बनाइए इसको अच्छा से हमको भी तो तब तक हम सुरक्षित नहीं समझ आ रहे हैं। इसलिए हम अपने रजिस्टर्ड पत्रकारों से स्पष्ट करते हैं कि आप अपने गाड़ी में स्टिकर लगा कर चलो, अपना गले में आई कार्ड लगा कर चलो, उससे तुम नीच नहीं पटोगे, तुम्हारी पहचान उसमें। अब एक व्यक्ति को देखते हो 3 महीना 4 महीना का काम करता है, पैसे एक महीने चाहिए, ये भी चीज है ना। इसलिए मेरी प्रार्थना है पत्रकारों से विशेषकर कि आप नियम के अधीन चले, आपका अरे वो लोग कहाँ रह गए? आ रहे हैं। नमस्कार। अपने जो आप बातों जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो मेरे यहाँ से आई कार्ड नियुक्ति पत्र जाता है और स्टिकर जाता है, कार्यालय पर साटने के लिए एक और स्टिकर जाता है। ये 4 चीज़ें उनको भेज। ओके मनीष, एक इंडिविजुअल में ले लीजिए सर, साथ में ड्यूटी हो रहा है। कहीं इसी से भेज देते हैं सर, इसी से उसी से आते हैं। हो रहा है पकड़ी इसको, थोड़ा पकड़ ले। ऐसे जाती है तो 12 बजे तक पहुंचता है कि नहीं पता नहीं। जाइए सर, जाइए सर। सर का आश्वासन ही काफी है। गोपालगंज में जितना इन्होंने कार्य किया है, गोपालगंज से सर से मैं यही उम्मीद रखूंगा जो और 517-25 श्रीमान की नज़र में सब चीज़ है और आप स्वयं टीम है, जांच प्रसार करते भी हैं, इसमें शक नहीं है श्रीमान, क्योंकि पहले आप अतिथि हैं, बाद में हमारे एसपी सर हैं और उनके माता पिता धर्मेंद्र जी का जो सहायक ब्यूरो है ओल्ड है और बच्चे छोटे छोटे हैं। ये क्लियर है जो धर्मेंद्र जी वीडियो नहीं डाले हैं और कोई डाला है उस पर जांच हो, और जांच के दरमियान उस पर भी कार्रवाई हो। इसे तो आप स्वयं प्रियंका को जो है कि आप इंटरव्यू दिए हैं, क्या कहा जाता है, वीडियो के माध्यम से सस्पेंड और अमन पर जो है कि बयान करवा दिए, साक्षात्कार है, इसमें शक नहीं है सर, क्योंकि शांति बनाने के लिए 26 से 96 के 0 संविधान बना हुआ है, दूसरा 11 महीना 18 दिन कोई लॉवल ऐसी नहीं है। तो आप सर चाहे हम एक बूंद है और फूल समान, तो सर ये बात सत्य है। जो चौथा स्तंभ, ये आवाज सादा कागज नहीं, ये दिल से आ रही है सर। आज हम लोग 11 बजे से 3 बजे तक धरना दिए हैं और धरना के माध्यम से आगाह किए हैं सर, जो है कि और बहुत अच्छा से सुने हैं और
अभी ऑर्डर कर दिए हैं सर एएसपी सर के पास, उसका जांच हो और जैसी धारा है, अगर जो निर्दोष है, जो नहीं छुड़ा रहा है, अगर विरोध उसमें नहीं है तो उनको बरी किया जाएगा, अगर दोषी है तो जो होगा। आपको सर दैनिक उद्योजन टाइम्स को याद अर्पित करते हुए धन्यवाद। सर ऑफ इंडिया मनीष का सर विशेष मैं अलग से एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपकी पढ़ना करने का जो तरीका है मुझे बहुत काफी प्रभावित करती है। मैं आपका हर कार्यक्रम देखता